आज आज जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, शपथ दिलाई गई, लेकिन अभी तक पोर्टफोलियोज नहीं दिए गए हैं। सस्पेंस अभी भी बना हुआ है, सबके दिलों की धड़कन बढ़ी हुई है। आज आपकी प्रधानमंत्री से बैठक हुई, उसके बाद भी अभी तक ये क्यों बनाया हुआ है सस्पेंस? देखिए मीना जी, पोर्टफोलियो का जो वितरण है वो मुझे लगता है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने हमारी मीटिंग में कहा है, या तो आज रात तक हो जाएगा, नहीं तो कल सुबह तक हो जाएगा। इतना समय तो देखिए, बट नेचुरल है, लगता है कुछ कैबिनेट मिनिस्टर से राय करनी होती है। जो नए मंत्री 19 बने हैं उसमें एक तो कैबिनेट मंत्री हैं, 18 एमओएस हैं, उनका सबका प्रोफाइल है उनके पास, उसके आधार पर कार्यों का बंटवारा होना है। तो ये नेचुरली इतना समय तो लगता है। बहुत डिले हो तो अलग बात है। आज ही हमने शपथ ली है, जैसे उन्होंने कहा या तो आज शाम को ही हो जाएगा लेट तक, नहीं तो सुबह हो जाएगा। और कोई इसमें ऐसे मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा डिले हो रहा है इसमें। जी निश्चित रूप से। और पीपी चौधरी साहब, आपसे एक बात और समझना चाहते हैं। राजस्थान के 2 जाट नेताओं को लिया गया है। जाट सियासत राजस्थान में कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन हरियाणा में इन दिनों जिस तरह का देखने को मिल रहा है माहौल लगातार, क्या ये उस दिशा में भी बैलेंस बनाने की कोशिश है, या फिर जो मैसेज देने की यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कोशिश की है हर सेक्टर के लोगों को, जिस तरह से मेघवाल साहब आईएएस रहे हैं, सिविल सर्विसेज से आए हुए, आप जिस तरह से एडवोकेसी से आए हैं, तीसरे हमारे जो राजस्थान से आने वाले मंत्री हैं वो शिक्षाविद हैं, महाराष्ट्र से आने वाले डॉक्टर हैं, इस तरह से लंबी फहरिस्त है बताने की जो कोशिश है, और साथ ही जातियों का समीकरण भी। तो एक बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की। आप लोगों को भी महसूस होता है लंबा मंथन हुआ है इसके बीच में, इसके लिए? जरूर। जब इस तरह का मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो मंथन तो होना वाजिबी है, लेकिन जहां तक आप किसी को जाति के आधार पे अगर मानते हो कि राजस्थान में कोई जाति के आधार पे और हरियाणा को न्यूट्रलाइज करने के लिए और बैलेंस करने के लिए लिया है, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। मोदी जी का जो मंत्रिमंडल में इन लोगों को लेने का है, चाहे मुझे हो चाहे CR चौधरी जी को हो, इनका आधार ये है कि उन्होंने ये सोचा है कि भाई कि जो बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं उनके हिसाब से, उस हिसाब से लिया है, ना कि कोई जाति को प्राथमिकता दी। तो इसलिए इनका ये सोचना है कि भाई कि अब समय आ गया है कि जाति के आधार पे नहीं, डिलीवरी के आधार पे जो आप वर्क जो है, एजुकेशन जो है वो फास्ट होना चाहिए। जहां तक मैं मेरी बात बता दूं आपको कि मेरा 38 साल का जो वकालत का अनुभव है, वो विषय को समझने की जो है, मैं अपने आप में जो मैं ये मुझे कॉन्फिडेंस है कि विषय को समझने में मेरे में अपने क्षमता है, और उस विषय को समझ करके मैं चाहूंगा कि उसका डिस्पोजल जो है वो अर्लीस्ट पॉसिबल हो। लेकिन ये कहना है कि कोई हरियाणा को ध्यान में रख के लिया गया, ये इस बात को मैं नहीं मानता। जी आप नहीं मानते, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन वीर प्रताप वैदिक साहब रख करके लिया गया है, मैं इसलिए जो हमारे मंत्री हैं राजस्थान से आने वाले, दोनों के पास सूचना निश्चित रूप से आ चुकी होगी। अर्जुन राम मेघवाल साहब और पीपी चौधरी साहब, आप बने रहिए। लेकिन आज जो बड़ी खबर बन रही है, और निश्चित रूप से सुबह से जिसकी शुरुआत हुई, पहला नाम कैबिनेट में जो आया था प्रकाश जावड़ेकर का, उनमें इतना भरोसा क्यों जताया गया, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाना चाहते हैं। एक बार मेरी टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी वो दिखाएं एक एक करके। मुझे बताते रहो ना।
स्वागत है एक बार फिर से आपका। एमजे अकबर को विदेश मंत्रालय में एमओएस बनाया गया है और लगातार हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जिन जिन मंत्रालयों का बंटवारा हो रहा है, खबरें निकलकर बाहर आ रही हैं। प्रधानमंत्री ने आज ही साफ कर दिया था, सुबह कहा था कि 2:30 बजे तक आप सबको अच्छी खबर दूंगा, सांसदों को, सभी को जिन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली। अर्जुन राम मेघवाल साहब, आपके पास आती हूं, खबर आ चुकी है आपके पास? नहीं, आप ही बता दीजिए। मेरे पास, मैं तो आपके साथ यहाँ इस पे चैनल पे बैठा हूँ, मेरे पास कहाँ खबर है। खबर आप बताएंगे तो आ जाएगी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी निश्चित रूप से जैसे ही जानकारी हमारे पास आती है बताते हैं, लेकिन देश के दर्शकों को बता दें कि अर्जुन राम मेघवाल, पीपी चौधरी साहब, दोनों को किसी भी टेलीविजन चैनल पर अगर आप दो मंत्रियों को एक साथ देख रहे हैं और वो भी राजस्थान से आने वालों को, तो वो आप ईटीवी पर ही देख रहे हैं। और दोनों मंत्रियों के साथ जो जिस तरह की सूचना आई है, मैं आपके पास आना चाहूंगी मेघवाल साहब, क्योंकि जिस विद्वता की बात पॉलिटिकल बिरादरी में होती है उसमें जो नाम आते हैं, संजीव श्रीवास्तव जी मैंने जिक्र किया, और आपकी लगातार संसद में जो परफॉर्मेंस रही है बतौर सांसद, आज स्मृति ईरानी का शिक्षा मंत्रालय से जाना कितना महत्वपूर्ण है आपके पूरी सरकार के लिए ये खबर? नरेंद्र सिंह तोमर को पंचायती राज मंत्री बनाया गया, ये हम लगातार आपको बताते रहेंगे, लेकिन आप मेघवाल साहब जवाब दीजिए प्लीज। मेघवाल साहब देखिए मीना जी, ऐसा है कि मंत्रियों के विभाग मीना जी, मंत्रियों के वित्त राज्य मंत्री बनाया गया है अर्जुन राम मेघवाल जी, आपको बधाई बहुत बहुत ईटीवी की तरफ से। वित्त राज्य मंत्री राजस्थान के अर्जुन राम मेघवाल, बधाई हो सर आपको। पहले भी राजस्थान से नमो नारायण मीणा वित्त राज्य मंत्री रहे हैं यूपीए सरकार में। पहली प्रतिक्रिया अर्जुन राम मेघवाल साहब ईटीवी पर आपकी। कह दो वित्त राज्य मंत्री जो जी, भी वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल को देंगे मीना जी, उसको निश्चित रूप से जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसको निश्चित रूप से संविधान की सीमाओं के तहत लगन और निष्ठा से निभाने का पूरा प्रयास करूंगा। अब तक हमने सिंसियरिटी से ही काम किया, आगे जो हमारी सिंसियरिटी, अनुशासन जो हमारे पास है, हमारी पूंजी, उसका बखूबी उपयोग करते हुए, जैसे आपने खबर दी है, सबसे पहले खबर ही मुझे आपसे ही मिली है कि वित्त राज्य मंत्री बनाया है, तो निश्चित रूप से पूरा प्रयास किया जाएगा इसमें सफलता के लिए। पीपी चौधरी साहब, कानून राज्य मंत्री बनाया गया आपको। पीपी चौधरी साहब, बतौर एडवोकेट आपका जो अनुभव है देश की, केंद्र की सरकार को, आम जनता को होगा, बधाई हो आपको ईटीवी की तरफ से, बहुत बहुत, ईटीवी के तमाम दर्शकों की तरफ से। ये खबर भी आपको हम ही दे रहे हैं, आपके पास मोबाइल में आ चुकी है। नहीं, आपके द्वारा ही मिल रही है मुझे खबर। ये खबर सर, पहली आपके द्वारा प्रतिक्रिया बताइए आपकी, क्या आपकी प्राथमिकता होगी? जी जी, बहुत बहुत बधाई हो सर आपको, पूरे नेटवर्क की तरफ से और देश के दर्शकों की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। पीपी चौधरी साहब, आपको अनुमान था, निश्चित रूप से बहुत बड़ा दिन है, आपके जो जिले के लोग, राज्य के लोग और देश भर के लोग जिनकी उम्मीदें अब आपसे हैं, बतौर कानून राज्य मंत्री क्या भूमिका होगी आपकी, क्या प्राथमिकता होगी आपकी? आपको अंदेशा था कि आपको यह मंत्रालय मिल सकता है? नहीं, मुझे कोई अंदेशा नहीं था इस बात के लिए। सर, क्या प्राथमिकता होगी आपकी, कुछ सोचा है आपने? हमारे दर्शकों को बताइए, आपकी रणनीति बताइए आने वाले, क्योंकि 3 साल का वक्त है सर, 2 साल निकल चुके हैं। बतौर देश के केंद्रीय राज्य मंत्री, कानून राज्य मंत्री, आपकी क्या प्राथमिकता होगी? सबसे बड़ी प्राथमिकता जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो पेंडिंग इश्यूज हैं, जो पेंडिंग वर्क है, उसका डिस्पोजल, जो डेडलाइन है, डेडलाइन के पहले कैसे हो सकते हैं, इसका जो है हमारे जो कैबिनेट मंत्री जो हैं, जैसा उनके साथ जो बात कर करके जो वो बताएंगे हमें, उस हिसाब से हम एक टीम वर्क के रूप में काम करेंगे। जी, रविशंकर प्रसाद के साथ काम करने का मौका मिलेगा आपको। कानून मंत्री वो होंगे और आप उनके कानून राज्य मंत्री होंगे। अर्जुन राम मेघवाल साहब, आपको भी अरुण जेटली के साथ काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि
वित्त राज्य मंत्री, बहुत महत्वपूर्ण पद और बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राजस्थान को मिली है, आपको मिली है। किस तरह से आपकी प्राथमिकता क्या होगी ये समझेंगे, उसके बाद एक ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन देश के दर्शकों को बताए रखेंगे, बनाए रखेंगे कि किस तरह से लगातार हम मंत्रिमंडल विस्तार में जो मंत्रालय का वितरण हो रहा है उसकी खबर सबसे पहले ईटीवी पर हम आपको दिखा रहे हैं। और दोनों वरिष्ठ मेहमान जो है उनसे मैं माफी चाहूंगी कि आज, क्योंकि आज दिन दोनों मंत्रियों का है और ईटीवी पर दोनों है, दोनों को ईटीवी ने बधाई दी है, तो आपके पास भी वापस आते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। आप